Hi everyone, today I am discuss about phasor diagrams. phasor diagram पढ़े हम इससे बात पढ़ेंगे एसी सर्किट जो वहां पर यूजफुल होगा। देखो क्या होता है phasor diagram। एसी सर्किट में हम phasor diagram की बात कर रहे हैं। phasor diagram ठीक है, द स्टडी ऑफ एसी सर्किट। हम एसी सर्किट की बात कर रहे हैं अब एसी सर्किट में, ठीक है, कंटेनिंग क्या क्या होता है। एसी सर्किट कैसे हम अधिक से अधिक सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, वो हम फेजर डायग्राम की हेल्प से अधिक सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। डायग्राम में थोड़ा सा तो हम क्या कर सकते हैं, एसी सर्किट को अधिक से अधिक हम कैसे सिंप्लीफाइड कर सकते हैं इस फेजर डायग्राम से। तो इफ वी रिप्रेजेंट, जैसे हम अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये क्या है, अल्टरनेटिंग एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। एज इनको हम एज कैसे लिख सकते हैं, रोटेटिंग वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर। यानी हम एसी सर्किट को कैसे अधिक से अधिक सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। हम अगर अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ एज ए रोटेटिंग वेक्टर्स के रूप में लिखते हैं विद द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इक्वल टू द फेज डिफरेंस। इसका रोटेटिंग वेक्टर और इसका रोटेटिंग वेक्टर, इसके बीच जो एंगल होगा उसे हम क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस यानी एंगल बिटवीन जो क्या इस रोटेटिंग वेक्टर के बीच का एंगल है उसे हम क्या कहेंगे, टू द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड ईएमएफ। ये क्या कहलाएगा आपका, करंट और ईएमएफ के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा रोटेटिंग वेक्टर के टर्म्स में, उसे हम कहेंगे फेजर। क्या रिप्रेजेंट द करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। द रोटेटिंग वेक्टर्स रिप्रेजेंट करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ आर कॉल्ड फेजर। यानी ये इसके जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग वेक्टर है, सॉरी अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये रोटेटिंग वेक्टर है। रोटेटिंग वेक्टर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फेजर। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम क्या, हमने कहा डायग्राम रिप्रेजेंटिंग, जो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ में, जो अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। द डायग्राम्स रिप्रेजेंटिंग अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये क्या ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी में होने चाहिए। सेम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, alternating current and alternating EMF of same frequency as rotating vectors। देखो हम इस फेज डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ एज रोटेटिंग वेक्टर्स। रोटेटिंग वेक्टर मींस फेजर। फेजर किसका, फेजर रोटेटिंग वेक्टर्स with the phase difference between them is called phasor diagram। इसी को हम phasor diagram कह रहे हैं, phasor diagram। अब देखो सबसे बड़ी बात, मैंने कहा अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ का रोटेटिंग वेक्टर लिखा, उनका फेज डिफरेंस जो होगा उसे हमने फेजर डायग्राम कहा। ठीक है, तो देखो कैसे हम शो करते हैं। सपोज हमने कहा फेज लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम और पीक वैल्यू। जो फेज लेंथ है, आप लेंथ ऑफ द वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रही है, मैक्सिमम लेंथ है, आप पीक लेंथ वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आई नॉट और ई नॉट क्या होंगे, ये लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है, ऑन ए द प्रोजेक्शंस ऑफ द वेक्टर्स ऑन ए फिक्स्ड एक्सिस। इनका जो प्रोजेक्शंस है एक फिक्स्ड एक्सिस में है हमारा। प्रोजेक्शन मींस ये ऊपर की फिक्स्ड एक्सिस से क्या है, प्रोजेक्शन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑन द फिक्स्ड एक्सिस गिव्स द इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या देते हैं, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ
अल्टरनेटिंग ईएमएफ यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्या अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहलाएगी। ठीक है, तो हम ये जानते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रोजेक्शंस जो है आपका प्रोजेक्शन इन टेकन्स ऑन y एक्सिस, सपोज इनका प्रोजेक्शन y एक्सिस में लेते हैं इन कोसाइन फॉर्म, कोसाइन फॉर्म में देखो कोसाइन रूट प्रोजेक्शन इन टेकन इन x एक्सिस फॉर्म, यानी हम क्या प्रोजेक्शन इन टेकन्स I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये तो x एक्सिस में लेते हैं, y एक्सिस में हम कैसे ले सकते हैं, हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये क्या है, यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट का या इंस्टेंटेनियस करंट की जो प्रोजेक्शन है ये कोसाइंस यानी y एक्सिस में कहलाती है, और ये इक्वल टू ई नॉट साइन कॉस ओमेगा टी। ये पीक वैल्यू जो इंस्टेंटेनियस ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ की जो प्रोजेक्शन है ये y एक्सिस में कहलाते हैं। ये प्रोजेक्शन है यानी इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ की जो प्रोजेक्शन है y एक्सिस में है, ये प्रोजेक्शन है आपकी x एक्सिस में। तो कैसे हम वैसा डायग्राम शो करते हैं, x एक्सिस वाली बात कर रहे हैं हम, ये क्या है x एक्सिस है, और इसमें क्या है आपका प्रोजेक्शन मींस x एक्सिस, ये है प्रोजेक्शन ओमेगा टी से प्रोजेक्ट कर रखी है कोई बॉडी, ये क्या करता है एक सर्कुलर पाथ में क्या करता है मोशन करता है। हम किसी क्या करते हैं किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं ओमेगा टी एंगल से, x एक्सिस ओमेगा टी से, तो वो क्या करता है कर्व्ड पाथ में क्या करता है मोशन करता है। वो ये क्या हो गया यहां से क्या कर रहा है कर्व्ड पार्ट में क्या कर रहा है ओमेगा से क्या कर रहा है मूवमेंट कर रहा है, और ये क्या है आपकी आई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपका क्या है ये इसके करस्पॉन्डिंग, और इसको हमने ओमेगा टी को क्या किया यानी आई नॉट को हमने वेक्टर के टर्म्स में यानी रोटेटिंग वेक्टर है हालांकि स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम कर सकते हैं आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये आई नॉट ये क्या होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है, इसका जो दूसरा वेक्टर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं दूसरे टर्म्स में ये क्या है प्रोजेक्शन है ओमेगा टी, और ये क्या कर रहा है ऐसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी से शो कर रहा है, और जो यहाँ पर x एक्सिस में जो होगा आपका इसका फंक्शन आई नॉट कॉस ओमेगा टी होगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं फेजर डायग्राम्स, ये I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी ऐसे सोच सकते हैं। ये क्या है फेजर डायग्राम है। ये कब जब प्रोजेक्शंस y एक्सिस में है, ये कब जब प्रोजेक्शंस सॉरी ये प्रोजेक्शन जब किस में है x एक्सिस में है, और ये प्रोजेक्शन जब y एक्सिस में है, तो ये क्या होगा हमारा फेजर डायग्राम होगा। अब हम पढ़ रहे हैं इसका यूज है डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट होते हैं, जो अल्टरनेटिंग सर्किट होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला सर्किट है एसी अल्टरनेटिंग जो सर्किट है आपके थ्रू रजिस्टर, थ्रू रजिस्टर या रेजिस्टेंस। देखो एसी सर्किट थ्रू रजिस्टर क्या होता है एसी सर्किट, देखो एसी सर्किट इसमें ओनली इस एसी सर्किट में इस अल्टरनेटिंग सर्किट में ओनली क्या होगा आपका एक ही रजिस्टर ऐड होगा और कोई नहीं होगा। ये देखो ये रजिस्टर है और इसको हमने क्या कर रखा है अल्टरनेटिंग सोर्स कहेंगे। अभी ये इससे हम डिनोट जो कर रहे हैं ये साइन, पहले तो हम एक सोर्स पढ़ते थे ये डीसी सोर्स होता था, अब ये एसी सोर्स होता है, इसे हम ऐसे क्या करते हैं डिनोट करते हैं, जैसे हमने कहा इसका सोर्स ई है, ये आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, एसी सर्किट मींस एसी मींस अल्टरनेटिंग सर्किट थ्रू रजिस्टर। अगर अल्टरनेटिंग सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस है तो क्या कंडीशन होगा, सपोज रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर, सपोज इस रजिस्टर ऑफ ए रेजिस्टेंस क्या है हमारा, इसका रजिस्टर का रेजिस्टेंस हमारा आर है, कनेक्टेड किससे है एसी सोर्स से कनेक्टेड है,
ऑफ ईएमएफ विथ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई से क्या है कनेक्टेड है। ई इज इक्वल टू हम जानते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम जानते हैं। जो सोर्स है वो इसकी वैल्यू क्या है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेट ए बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ये क्या करता है पोटेंशियल ड्रॉप करता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, आर के अक्रॉस क्या करता है पोटेंशियल ड्रॉप करता है। तो यहां से क्या होता है ओम्स रूल से हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यहां पर आई करंट फ्लो हो रही है तो E इज इक्वल टू आई इंटू आर होगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 बन जाती है आपकी। ठीक है, तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन और 1 2 से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखो 1 और 2 का एलएचएस सेम है। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां पर क्या होगा आपका V एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या होगा सेम होगा। I इंटू आर इज इक्वल टू क्या होगा आपका E है E नॉट साइन ओमेगा टी है, E नॉट साइन ओमेगा टी बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है आपका I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू I इक्वल टू हो जाएगा E नॉट अपॉन R इंटू साइन ओमेगा टी। हम जानते हैं सिंस E नॉट अपॉन R को हम क्या लिख सकते हैं I नॉट लिख सकते हैं, कहाँ यहीं से, तो I इज इक्वल टू क्या बनता है आपका I नॉट साइन ओमेगा टी। देखो इक्वेशन फर्स्ट और x को देखो, हमारा सोर्स इक्वल टू ई नॉट साइन के टर्म्स में था और जो आउटपुट मिल रहा है आई करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के टर्म्स में शो हो रहा है। तो यहां से हम क्या रिप्रेजेंट रेजिस्टर्स वर्क्स इक्वली वेल बोथ एसी एंड डीसी वोल्टेज। देखो कंपेयर करते हैं हम इसको किसको, ओम्स रूल से इसको कंपेयर किया तो आई नॉट लिखा। रजिस्टर वर्क, जो रजिस्टर्स होते हैं वर्क करते हैं इक्वली बोथ एसी एंड डीसी वोल्टेज में, सेम है। एसी जैसे एसी और डीसी में हम क्या लिखते थे, डीसी में हम लिखते थे V अपॉन R इक्वल टू I लिखते थे ना, ये डीसी सोर्स में था और ये क्या है एसी सोर्स में है। जो रेजिस्टेंस है एसी और डीसी सोर्स, जो सोर्स है वोल्टेज में सेम टाइप का वर्क करते हैं, यानी इक्वल वर्क करता है, इसमें भी एसी सोर्स में भी और किसमें डीसी सोर्स में भी, डीसी वोल्टेज में भी रेजिस्टेंस इक्वली क्या करते हैं वर्क करते हैं। तो हमारी इस फर्स्ट और एक्स इक्वेशन की बात करते हैं। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और एक्स की बात करते हैं, यहां से हमें क्या कंक्लूजन एक्स से यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, वी गेट द रेजिस्टर्स देयर इज अ जीरो फेज डिफरेंस। यहां भी क्या है ओमेगा टी है, यहां भी ओमेगा टी है, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है जीरो है भाई। ये फेज है जिसे हम फेज कहते हैं ओमेगा टी, तो इसके बीच का फेज डिफरेंस क्या है जीरो है, जीरो फेज डिफरेंस है, जीरो फेज डिफरेंस है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देयर इज जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट एंड इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ में क्या है फेज डिफरेंस जीरो है, यानी फेज डिफरेंस जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट एंड इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ, दे आर इन सेम फेज। हम क्या यहां से क्या लिखते हैं, दे आर इन सेम फेज, सेम फेज। देखो अगर हम कहते हैं कि अगर किसी एसी सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उस एसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ या वोल्टेज क्या होंगे, दोनों सेम फेज में होंगे। क्या कहेंगे, दोनों सेम फेज में होंगे। देखो इसका फेज डायग्राम हम कैसे शो कर सकते हैं, देखिए सेम फेज क्या होगा, फेजर डायग्राम ग्राफ आई वर्सेस, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं आई वर्सेस, ये देखो पहले हम अल्टरनेटिंग सोर्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये आगे ऐसे बढ़ते जाएगा, ये एक साइकिल यहां पर हो जाता है, ये E है और I है, दोनों ये ऊपर की ओर है और इधर को क्या है आपका ओमेगा टी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है।
ये ओमेगा टी है। ये क्या है, पहले ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये E इज इक्वल टू ई नॉट की बात की मैंने, ये ई नॉट है, ठीक है, E इज इक्वल टू ई नॉट की। मैंने कहा ओमेगा टी और ओमेगा टी सेम फेस पर है, क्या है, सेम फेस पर है, तो इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे, यहीं से जाएगी ये लाइन भी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ही ड्रॉ होगी। अब देखो ये वाली जो होगी आपकी, ये आई नॉट कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगी, आई नॉट है। फेज सेम है, फेज सेम का मतलब दोनों एक ही लाइन से जारी है। यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या है, 0 है, तो ये इस टाइम करंट और ये ग्राफ E और I, ये E वर्सेस I, E वर्सेस I में ये ग्राफ शो होगा, E वर्सेस I में ये ग्राफ शो होगा, E वर्सेस I, ओमेगा टी। देखो यहाँ पर ओमेगा टी कितना होगा, देखो ओमेगा टी यहाँ पर 0 होगा, तो ये ओमेगा T1 जैसे 90 डिग्री पर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई हो जाता है, और यहाँ पर 270 हो जाता है, यहाँ पर 360 हो जाता है, 2 पाई हो जाता है, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। मीन्स यहाँ पर करंट, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज सेम फेज में है, या अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग क्या ईएमएफ सेम फेज में है, ठीक है, तो सेम फेज में है। तो ये कब होंगे सेम फेज में, जब एसी सर्किट में ओनली रेजिस्टर जुड़ा होगा, तो उस टाइम अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, या अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, इसमें फेज डिफरेंस 0 होगा, तो उस टाइम इसका ग्राफ इस टाइप का होगा। तो इसका फेजर डायग्राम की बात करते हैं। देखो फेजर डायग्राम थोड़ी देर पहले हमने शो किया था। देखो फेजर डायग्राम हम क्या करते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ई नॉट आई नॉट रिप्रेजेंट द वेक्टर्स। हमने थोड़ी देर कहा था ई नॉट जो है आई नॉट है, या वी नॉट आई नॉट में क्या है, ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट वेक्टर रोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज इनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है, रोटेट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डिफरेंस, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में ये क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। तो इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, देखो से ये क्या है, O है, और यहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये है। पहले हम E की बात करते हैं, पहले हम सोर्स को शो करते हैं। सोर्स क्या है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें करंट कितनी आई, हमने प्रूव किया आई नॉट साइन ओमेगा टी सेम फेज में है, ये प्रूव किया। तो ये देखो पहले सोर्स का कर्व, सोर्स किसी एंगल पर क्या है, ओमेगा टी पर क्या है हमारा, ऐसे है, ये सोर्स है जिसे हमने कहा ई नॉट, जिसे हमने कहा ई नॉट। तो इसको, इसके प्रोजेक्शंस ऐसे शो कर देते हैं, और यहाँ का प्रोजेक्शंस ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है, ये ई नॉट है और इसका प्रोजेक्शन ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने कहा ई, ये क्या है हमारा ई है, और ये क्या है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ई नॉट है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो ये हो गया आपकी ई नॉट साइन ओमेगा टी। कब, जब ये ओमेगा टी क्या है, प्रोजेक्शन है। देखो आई इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी में भी क्या है, ओमेगा टी प्रोजेक्शंस है, तो इसको भी हम ऐसे ही शो कर सकते हैं। कैसे, यहां पर क्या लिखेंगे, ये देखो ये क्या होगा आपका आई नॉट होगा, ये क्या होगा आई नॉट होगा, और ये क्या है, या ये क्या है, ये क्या होगा आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो ये क्या होगा आपका आई शो करता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट दिख रहा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये है फेजर डायग्राम्स, फेजर डायग्राम फॉर प्योरली रेजिस्टेंस कंटेनिंग सर्किट। हम ऐसा भी आ सकता है, ऐसा प्योरली रेजिस्टेंस कंटेनिंग एसी सर्किट, प्योरली रेजिस्टेंस कंटेनिंग एसी सर्किट में जो अल्टरनेटिव करंट है, अल्टरनेटिव ईएमएफ है, सेम फेज में होते हैं, यानी 0 फेज पर होते हैं, तो उसका फेजर डायग्राम यह होता है। ओनली रेजिस्टेंस कंटेनिंग में उन अल्टरनेटिव ईएमएफ और अल्टरनेटिव करंट में जो फेज डिफरेंस होता है 0 होता है, तो वो सेम फेज में होते हैं, तो उसका फेजर डायग्राम ये है, उसका E वर्सेस I का कर्व इस टाइप से है,
ठीक है, थैंक यू।